Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स आज हम लर्निंग थियोरीज करेंगे और आज हम पहली क्लास रहेगी। आज हम पढ़ेंगे अल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, एंड साथ ही में करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थियोरी को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है, सभी टीचिंग एग्जाम्स में इस थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। ओके, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं आज की थ्योरी में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे एल्बर्ट बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या कुछ आएंगे इसमें टर्म है, क्या कुछ है, बेंडूरा के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बेंडूरा की जो थ्योरी है उसके कौन कौन से नाम हैं इन सभी को जानेंगे। फिर हम देखेंगे एल्बर्ट बेंडूरा ने एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस भी जानेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म क्या होता है टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये थ्योरी, क्लासरूम में हमें किस तरह से एज ए टीचर अप्लाई करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एल्बर्ट बेंडूरा ने एक थ्योरी दी है। ओके, जिसका नाम है, बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के। ओके, इस थ्योरी को बहुत सारे नामों के नाम से जाना जाता है। वो कौन से नाम है उसे भी देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको सोशल कॉग्निटिव लर्निंग में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये ना पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में अदर नेम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कि एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी कौन सी है, इनमें से कुछ भी पूछ लेंगे। तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है एल्बर्ट बेंडूरा ने। ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी के नाम है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सभी नेम्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एग्जाम में कौन सा भी आपके ऑप्शन में डाल देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, तो देखो पहले तो ये थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, मीन्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बिहेवियरिस्ट माने जाते थे अल्बर्ट बेंडूरा, बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं। ओके, अभी प्रेजेंट है ये। देन इनकी थ्योरी थी, पहले पहले तो थ्योरी थी इनकी SLT, दैट इज क्या, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, ये थी किस पे, बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी, व्यवहारवाद पे। ओके, बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी। बाद में इस थियोरी का नाम चेंज कर दिया गया और इस थियोरी को किस नाम से जाना गया, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, मीन्स SCL। ओके, तो देखो एग्जाम में कौन सा भी पूछ सकते हैं, SLT लिखा हो चाहे SCL लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स वन एंड द सेम। SLT पहले नाम था, सोशल लर्निंग थ्योरी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड थी, एंड अब चेंज करके कर दिया है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, क्योंकि सिर्फ व्यवहार ही नहीं, बच्चे की, इंसान की थिंकिंग, थॉट, एक्शंस सभी कुछ आ जाता है किसमें, कॉग्निशन में। तो ये अभी क्या मानी जाती है, कॉग्निटिविज्म माना जाता है इसको। ओके, अभी जो अल्बर्ट बेंडूरा ने थ्योरी दी है वो कॉग्निटिविस्ट में बेस्ड है। ओके, मीन्स ये इस थ्योरी में दोनों ही आ जाता है, बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इज दैट क्लियर, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये सारे नाम है, ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फिर आगे देख लेते हैं। अब क्या है ये सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, मैंने बोला है वन एंड द सेम है, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग हो या सोशल लर्निंग थ्योरी हो, इट्स वन एंड द सेम। ओके, तो
ये सोशल लर्निंग थ्योरी क्या बताती है? ये सोशल लर्निंग थ्योरी बताती है कि पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखते हैं इंसान। विद कौन से एग्जाम्पल से? ऑब्जर्वेशन से सीखा जाता है, इमिटेशन से सीखा जाता है, मॉडलिंग से सीखा जाता है। ऑब्जर्वेशन आपको पता है, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनके साथ जैसे इंटरेक्ट करेंगे वो अगर ऑब्जर्वेशन से अच्छे से सीखा जाता है। ठीक है। इमिटेशन मीन्स सेम वैसा का वैसा रिपीट करना है। जैसे कोई भी टीचर फेवरेट है जिसे आप आइडल मानते हो, तो वो टीचर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से खुद को मतलब प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, उस तरह से आप क्या करते हो? इमिटेट करते हैं। छोटे बच्चे करते हैं ना, जैसे मैम होती है उनकी कोई फेवरेट, उनकी तरह से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इमिटेट करना, देख के सीखना। ओके। मॉडलिंग, मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे मैं बहुत ही डिटेल में आगे भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। इट इज ऑफन रिफर टू एज अ ब्रिज बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग। मैंने अभी बताया था कि ये बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग का एक ब्रिज है ये थ्योरी। ओके, बिकॉज इट इज इट एनकम्पसेस अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। और वो सारे एस्पेक्ट्स किसमें इंक्लूड होते हैं? सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं कॉग्निटिव में। ठीक है, कॉग्निशन में, ये टर्म सारे कॉग्निटिव लर्निंग में इंक्लूड होते हैं। इसीलिए ये थ्योरी का क्या है? ब्रिज मानी जाती है, बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव लर्निंग का एक ब्रिज है। ओके। ये देखो सोशल लर्निंग थ्योरी के ये एस्पेक्ट्स है। देखो, मॉडल से सीखा जाता है, मॉडलिंग से, देन लर्निंग से सीखा जाता है, एनवायरनमेंट से, एंड इनेट, ठीक है, पर्सन में जो इनेट कैपेसिटी होती है उससे भी सीखा जाता है। और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब एल्बर्ट बेंड्यूरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं हम। ओके, एल्बर्ट बेंड्यूरा कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। मेन फोकस किस पे था? मेन फोकस था कि दूसरों के नेचर को देख रहे हैं, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरे का व्यवहार देख के सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ पे बस दूसरों को एग्जामिन कर रहे हैं, दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं दूसरों को देख के। ठीक है, इस थियोरी का मेन फोकस पॉइंट यही है। समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है, मीन्स जो सोसाइटी में जो बोलते हैं ना एक्सेप्ट, मतलब जो स्वीकार किए गए हो, जो मान्य व्यवहार है ना, जो वो बिहेवियर जो माने जाते हैं सोसाइटी में, उनको अपनाया जाता है। और जो अमान्य है, जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है ना, अपोज किया जाता है, उस बिहेवियर को क्या कर रहे हैं? नकारा जाता है। ओके, इस थ्योरी में आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एल्बर्ट बेंड्यूरा के बारे में पता लग गया। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। ओके, बेंड्यूरा बिलीव दैट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट कुड नॉट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। मींस एल्बर्ट बेंड्यूरा का ये मानना है कि कोई भी डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट हर एक टाइप की लर्निंग में काम नहीं आती है। ओके, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, एनवायरनमेंट में रहेगा, दूसरों के व्यवहार से कुछ अपने में मतलब इंक्लूड करेगा, मीन सब सीखेगा कुछ दूसरों को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मॉडलिंग करके। ठीक है, his theory added a social element, arguing that people can learn new information and behaviors by watching other people. ठीक है, नई इंफॉर्मेशन, नया बिहेवियर सीखते हैं इंसान, लोग दूसरे लोगों को देखकर। ओके, विच इज नोन एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसे कहा गया है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। और ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। एल्बर्ट बेंडुरा ने एक बुक लिखी थी, ओके, 1986 में, जिसका नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ओके, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड हम फर्स्ट टाइम ये थ्योरी कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था 1961 में, किसके द्वारा? बेंडुरा एंड रॉस के द्वारा। ठीक है, ये बात एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक यहीं से आ गया कि बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट बेंडुरा के साथ और कौन था? रॉस एंड रॉस। ओके,
ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे जो बेंडुरा के साथ में इन्होंने दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया एक 1961 में, जिसका नाम था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ओके, क्यों किया ये एक्सपेरिमेंट, क्या एम क्या था इस एक्सपेरिमेंट का? एम ये था कि ये एक्सपेरिमेंट से बेंडुरा ये जानना चाहते थे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जाए। ठीक है, कुछ अगर जैसे this experiment was to investigate different aspects of observational learning shown by young children। ठीक है, छोटे बच्चों को जैसे मूवी दिखा दी, ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ये जानने के लिए, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या कुछ सीख रहे हैं मूवी देख के, ठीक है, या फिर इनके आगे कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन ऑब्जर्व किया है, किस तरह से रिएक्ट किया है वो सब देखा है। These children were required to passively sit। इन बच्चों को चुपचाप से बिठा दिया गया और सिर्फ बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मूवी दिखा रहे हैं वो देखना है। ठीक है, एंड वॉच अ मॉडल एग्जिबिटिंग एग्रेसिव बिहेवियर। ये एक देखो ह्यूमन नेचर आ गया, जो बोलते हैं ना अग्रेशन होता है, जो गुस्से वाला नेचर, ठीक है, गुस्सा दिखाया गया है इस मूवी में। तो ये जो एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाएगा कि बच्चों में किस तरह से आ रहा है, कैसा क्या देख रहे हैं मूवी में, क्या सीख रहे हैं, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। एंड वेयर देन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इमिटेट द मॉडल। बाद में उनको मौका दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करोगे। ठीक है, ये जो बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन सम प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ये कंडक्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट। ओके, और आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज बोबोडॉल। ओके, एंड ये पिक्चर में आप समझ सकते हो क्या है सारा कुछ। देखो, मूवी दिखाई गई थी बच्चों को, इफ यू हिट और पंच दिस डॉल इट विल बैक टू इट्स पोजीशन। ये पोपो डॉल ही ऐसी होती है, इसको आप किस तरह से कैसे भी हिट कर लो, कुछ भी कर लो, मार लो, कैसे भी गिरा दो, कैसे भी कर लो, ये बैक अपनी पोजीशन में आ जाती है। ओके, अब थोड़ा प्रोसीजर देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया था। प्रोसीजर ये था कि देखो 72 चिल्ड्रंस थे, जिसमें से 36 बॉयज एंड 36 गर्ल्स थी। Okay, and they were divided into 3 groups। Okay, total 72 children थे, जिसमें से 36 boys थे and 36 girls थी, and they were divided into 3 groups। 3 groups कर दिए गए थे। फर्स्ट ग्रुप में था एग्रेसिव कंडीशन दी गई थी, सेकेंड ग्रुप में नॉन एग्रेसिव कंडीशन थी, एंड लास्ट में कंट्रोल्ड कंडीशन थी। ओके, ये ध्यान रख लो। देखो, एक्सपेरिमेंट पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ये करवा रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो इसमें क्या था कि फर्स्ट जो ग्रुप था ना, उसमें एग्रेसिव कंडीशन दिया गया था। उसमें एक एडल्ट मॉडल था जो रूम में एंटर करता है एंड बिगिन टू प्ले विद द टॉयज, खिलौने के साथ खेलता है, एंड द मॉडल बिहेव एग्रेसिवली टू द बोबो डॉल। वहां पे एक बोबो डॉल दी गई थी, वहां जो मॉडल था ना, जो एक एडल्ट एक इंसान था, जो है ना उस बोबो डॉल को मार रहा है, किक कर रहा है, हिट कर रहा है विद अ मैलर। ठीक है, मीन्स बहुत ही गुस्से वाला नेचर दिखाया गया है। बच्चे देख रहे हैं। ओके, काफी बच्चे देख रहे हैं वो सिचुएशन, वहां जो कुछ भी हो रहा है सब देख रहे हैं। सेकंड जो ग्रुप है उसमें नॉन एग्रेसिव नेचर है, मीन्स एक मॉडल आता है और वो टॉयज के साथ बहुत ही आराम से खेलता है और वो बोबोडॉल को इग्नोर कर देता है, मीन्स बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही प्यार से वो खिलौने से खेल रहा है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड थर्ड रूम था, जो थर्ड सिचुएशन थी, वो कंट्रोल सिचुएशन थी, मीन्स वहां पर कोई एडल्ट मॉडल था ही नहीं। ओके, कुछ नहीं दिखाया गया ना, वहां पर कोई मारपीट हो रही, मीन्स कोई एग्रेसिव कंडीशन भी नहीं थी, नॉन एग्रेसिव भी नहीं थी, वो सिंपल था, कुछ खिलौने ही नहीं थे वहां पर, कुछ नहीं था। द चिल्ड्रन वर देन टेकन इनटू रूम विद अट्रैक्टिव टॉयज। बच्चों को बाद में एक दूसरे रूम में ले जाया गया जहां बहुत सारे अट्रैक्टिव टॉयज थे, बट उनको खेलने से मना किया गया, बट नॉट अलाउड टू प्ले विद देम। उनको खेलने से मना किया गया। फिर उनका नेचर क्या था, मीन्स किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स उनको गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है उनसे, जब खिलौने ले लिए जा रहे हैं वो किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, वो सब उनका बिहेवियर नोट डाउन किया गया। फाइनली द चिल्ड्रन वर टेकन इनटू रूम विद टॉयज एंड अ बोबो डॉल। नेक्स्ट फिर उनको क्या किया, बाद में उनको एक अलग रूम में ले जाया गया जहां पर अच्छे अच्छे खिलौने थे, बोबो डॉल भी थी, एंड बच्चों को फिर खिलौने के साथ खेलने की परमिशन मिली और फिर बाद में उनका बिहेवियर रिकॉर्ड किया गया।
इज दैट क्लियर? ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये देखने के लिए कि जिन बच्चों ने अग्रेसिव कंडीशन देखी है ना, वो उसी तरह से इमिटेट करेंगे, उसी तरह से वो अपना बिहेवियर मतलब उसी तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जैसा उन्होंने देखा ना, मूवी में देखा, उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे। और जिन बच्चों ने बहुत ही शांत वातावरण था, जो अच्छे से खेल रहे हैं, प्यार से पेश आ रहे हैं, वैसा ही उन्होंने रिएक्ट किया। ओके, तो ये वही सिखाया जा रहा है, मतलब बच्चों को जैसा दिखाओगे, जैसा समझाओगे, जिस तरह से उनके सामने आप बिहेव करोगे, बच्चा वही कैच करता है, वही सीखता है और वैसा ही बनता है। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर ये मूवी दिखाई गई थी बच्चों को, आप पिक्चर में देख सकते हैं, मूवी दिखाई गई है। बोबोडॉल के साथ कोई गुस्से में मार रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स वॉच्ड अ वीडियो ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग वायलेंट एक्ट on blow up clown named Bobodol. Use of kicking, punching, hammering were modeled. ठीक है, मीन्स बच्चों ने वही देखा कि बोबोडॉल को पीट रहा है एक इंसान, किक कर रहा है, पंच कर रहा है, हैमर कर रहा है, मीन्स उनकी मतलब अच्छे से वायलेंट बिहेवियर दिखाया गया है इसमें। When children were then left alone with the same blow up, they perform the same behavior they have observed. फिर जब उनको बोबोडॉल दी जाती है ना, तो बच्चे भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। बेशक सारे सभी बच्चे एक रूम में हों, लेकिन जिसने जैसा देखा ना, वो वैसे ही उस बोबोडॉल के साथ पेश आएगा, ठीक है ना, वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ही ये था कि एक्सपेरिमेंट से बंडूरा ये देखना चाहते थे कि उन्होंने यही कंक्लूड किया है इस एक्सपेरिमेंट से कि पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग, है ना। जैसे इंसान वही सीखता है, बच्चे वही सीखते हैं, वो जो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, जिस तरह से वो इमिटेट करेंगे और जो उनके आगे मॉडल होगा। ठीक है, मॉडल कोई भी हो सकता है, उनका कोई हीरो हो सकता है, कोई कार्टून का जो फेमस एक्टर है उनका, ठीक है, वो सब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वो उनके आगे पेश होते हैं, जैसा वो ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चे, वही सीखेंगे। पीपल नॉट ओनली लर्न बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड इटसेल्फ, बट दे कैन लर्न फ्रॉम वॉचिंग समबडी बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। मीन्स अगर वीडियो में ऐसा दिखाया जाए कि जो ये बोबोडॉल को पीटेगा, उसे अवार्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना, तो ये बच्चे वही सीखेंगे। बच्चे भी ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जो बच्चे भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे कि अगर मैं इसके साथ पीटूंगा, इसको पिटाई करूंगा, तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा दिखाएगा कि जो भी इस तरह से करेगा उनको पनिश्ड किया जाएगा, है ना। तो वो लोग भी वही सीख रहे हैं कि नहीं, ये काम गलत होता है, ये ऐसा करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। मीन्स बंडूरा यही बताना चाहते हैं, एज इन फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने यही बताया है कि जो बच्चों को दिखाओगे, ठीक है, वही वो सीखेगा। अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है, पनिश्ड मिल रहे हैं, पनिशमेंट मिल रही है, तो बच्चे देखेंगे, वही सीखेंगे। ओके, चलो और अच्छे से आगे समझा देती हूँ। अब देखो, टर्म आ जाता है मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मॉडलिंग वो होते हैं, मीन्स जो बेंडूरा बोल रहे हैं, बेंडूरा's बेसिक आइडिया इज दैट लर्निंग कैन अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन। बेंडूरा ऐसे कह रहे हैं कि जो लर्निंग होती है ना, वो कैसे होती है, ऑब्जर्वेशन से होती है, मॉडलिंग से होती है, इमिटेशन से होती है। अब ये आप पिक्चर देख लो, आप सब समझ जाओगे। देखो, एक छोटा बच्चा है, ये पेरेंट्स को देख रहा है या फिर कोई भी अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा है, वो उसी तरह से इमिटेट कर रहा है ना। इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर ये इमिटेट करने लग गया और इनके हो सकता है ये इनके रोल मॉडल हो, है ना, इन्हीं की तरह बनना चाहता हो ये। ओके, मॉडलिंग इज बेसिकली मिमिकिंग द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया ना, उसी की तरह बनना। अब छोटे बच्चों में होता है, बहुत से फेवरेट कार्टून्स हो गए, तो उनका कोई कैरेक्टर बहुत ही फेवरेट हो जाता है, उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखेंगे, फिर उनकी नकल करने सीख जाते हैं, है ना। इसी तरह से रिएक्ट करेंगे, सेम एज ए जो भी कार्टून उनका कैरेक्टर फेवरेट है उसमें, उस तरह से। ओके, तो ये क्या है, ये मॉडलिंग ही है। ये बेंडूरा यही समझाना चाहता है कि लर्निंग इस हिसाब से होती है कि बच्चा ऑब्जर्व करेगा, इमिटेट करेगा और मॉडलिंग करेगा। मॉडलिंग टू टाइप्स की होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक मॉडल। ओके, फर्स्ट वन
फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक मॉडल, जो सिंबॉलिक फॉर्म में है, एंड सेकंड वन इज एग्जाम्पलरी मॉडल। ओके, तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है, मॉडल्स प्रेजेंट थ्रू ओरल और रिटन इंस्ट्रक्शन, कुछ ओरली बता दिया, कुछ रिटर्न में है, पिक्टोरिकली है, और थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड पिक्टोरिकल डिवाइस, और या फिर वर्बल या पिक्टोरियल डिवाइस में कुछ दिखाया जाए इनको। मीडिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पिक्टोरिकल प्रेजेंटेड मॉडल्स। मीडिया से जैसे कि टेलीविजन में, ओके, मूवीज में, रेडियोज में, इन सब में क्या है, इन सभी से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, इनके रोल मॉडल भी इन्हीं में होते हैं। ओके, मूवीज देख ली, किसी मूवी में कोई अच्छा है, उनका कोई भी फेवरेट डांसर है, ठीक है, तो बच्चा पहले क्या करता है, ऑब्जर्व करेगा कि उस तरह से देखेगा कि इस तरह से डांस है उसका, फिर साथ में नकल करने लग जाएगा, वही उनकी फिर रोल मॉडल हो जाता है कि इसकी तरह ही मुझे रिएक्ट करना है, सब कुछ उसके तरह से ही मानेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पलरी मॉडल। एग्जाम्पलरी मॉडल्स में देखो आ जाते हैं लाइव मॉडल होते हैं, नेशनल हीरोज हो सकते हैं, कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स हो सकते हैं, विलन्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे हैं इसमें तो। रेफरेंस टू अ मॉडल्स बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्यादातर इसी को फॉलो करेंगे, जो भी इनके फेवरेट होंगे ना उनको फॉलो करेंगे कि ये वाली स्कूल स्कूल की ये वाली मैम बहुत ही फेवरेट है, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, फिर उनकी तरह से नकल करने लग जाएंगे, वही उनका रोल मॉडल हो जाता है, पूरा उनका बिहेवियर, उनके कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स जो भी हैं सेम एज इट इज फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। क्वेश्चंस क्या बन के आते हैं, देखो क्वेश्चन ये बनते हैं, एक तो इनका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, सीक्वेंस पूछा जाता है इनका कि इनका क्या सीक्वेंस है। तो देखो पहले तो कोई भी काम देख लो आप, पहले तो होता है अटेंशन, मीन्स अवेयर रहना, ध्यान लगाना। ओके, मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लगाना ध्यान से। विलिंगनेस ऑफ द चाइल्ड टू ऑब्जर्व एंड मिमिक द बिहेवियर ऑफ द मॉडल, अब किसी मॉडल का बिहेवियर आपको दिखाना है, उनकी तरह बनना है, उनकी तरह का बिहेवियर लेना है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है उनको अटेंशन देना, ऑब्जर्व करना, अच्छे से ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना। ओके, नेक्स्ट वन, इनका सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आएगा ये। ओके, सेकेंड वन इज रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन मीन्स जो भी देखा ना उसको अपने माइंड में स्टोर करना, एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ओके, एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन सेकेंड वन है ये, सेकेंड वन प्रोसेस है इसका, रिटेंशन मीन्स ध्यान, ध्यान तो लगा लिया हमने, अब हम हमारे दिमाग में क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी हम स्टोर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फिक्स कर रहे हैं हमारे माइंड में। थर्ड वन इज प्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। ओके, अगर कहीं जगह पे रिप्रोडक्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, मीन्स दोहराना, इसको दोहराना भी कह सकते हैं, मीन्स जो भी हमारे माइंड में है ना उसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, टू एक्चुअली परफॉर्म द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड, जो भी ऑब्जर्व किया, जो हमने हमारे माइंड में स्टोर किया कि हाँ नहीं मुझे इसकी तरह से बनना है, इसकी तरह से बिहेव करना है, तो वो हमने क्या किया, प्रेजेंट किया। ओके, फिर आता है फोर्थ स्टेप, दैट इज मोटिवेशन। कई जगह पे आपको री भी मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके, तो फिर आता है मोटिवेशन, मीन्स शाबाशी मिलना कि आपने परफेक्ट इसी तरह से किया। ओके, फोर्स दैट ड्राइव्स वन टू एक्ट। अब देखो मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो यही पूछेंगे कि इसका प्रोसेस बता दो, सीक्वेंस बताओ। सीक्वेंस होगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। ओके, सबसे पहले आता है अटेंशन। अब देखो एग्जांपल बता देती हूँ, मदर रोटी बना रही हैं, साइड में उनकी डॉटर खड़ी है, बेटी खड़ी है। ओके, अब बेटी के लिए तो रोल मॉडल मदर है, मीन्स उसको मदर किस तरह से रोटी बनानी है वो सीखना है उसको। ओके, तो वो क्या करेगी, पहले तो देखेगी, अटेंशन लगाएगी, मीन्स पहले तो उसको ध्यान लगाना है कि मम्मी किस तरह से रोटी बना रही है, मीन्स कैसे कर रही है, ध्यान लगा रही है वो, उसको उसी तरह से रोटी बनाना सीखना है।
अटेंशन दिया, ध्यान लगाया, कॉन्सेंट्रेट किया। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन, मीन्स किस तरह से कर रहे हैं, वो सारा कुछ अपने माइंड में स्टोर करते गए। ओके। फिर रिप्रोडक्शन मीन्स मदर ने मौका दिया कि चलो बेटा आप बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे रोटी, आप बना के दिखाओ। तो वो क्या कर रही है, रिप्रोडक्ट मीन्स जो भी उसके माइंड में स्टोर है ना, उसने जो जो देखा था, किस तरह से किया था, वो सारा बना के दिखा दिया एंड रिप्रोडक्शन हो गया ये। और लास्ट में जो मदर ने उसको शाबाशी दी, बोला वेरी गुड, आपने तो बहुत ही अच्छे से बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, जिसमें जो भी सीखना चाहते थे वो अच्छे से सीख लिया और लर्निंग हो गई बहुत ही बढ़िया। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये एग्जांपल से आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर। आगे देखते हैं अब इम्पोर्टेंट टर्म आती है एक रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो मैंने सोचा कि चलो डिस्कस कर ही लेंगे साथ में। तो रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, फैक्टर्स अफेक्ट ईच अदर, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एंड द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स दैट मेक अप पर्सनैलिटी, और इनका पैटर्न अगर साथ में जुड़ जाए, मिल जाए, तो क्या होगा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बन जाएगी। ओके। तो देखो इसमें 3 टर्म्स होते हैं रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म में, 3 टर्म्स हैं जो इंक्लूड हुए हैं इसमें। फर्स्ट वन होगा बिहेवियरल फैक्टर्स, वो बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर देखा जाएगा इसमें, दैट इज करंट बिहेवियर, जो चल रहा है, जो एट प्रेजेंट उनका बिहेवियर है, वो इटसेल्फ देखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे, जो होते हैं फिजिकल सराउंडिंग्स, आसपास के पोटेंशियल्स फॉर रिइंफोर्समेंट, जो इनको रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। एंड थर्ड वन होगा पर्सनल फैक्टर, कुछ पर्सनल फैक्टर्स होंगे, जैसे कि उनकी क्या बिलीव्स हैं, क्या एक्सपेक्टेंसीज है, क्या पास्ट रिवॉर्ड्स, क्या कुछ मिला हुआ है, पर्सनल डिस्पोजिशंस होती है, सेल्फ एफिकेसी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सेल्फ एफिकेसी है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम अभी डिस्कस करेंगे, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ओके। तो ये आपको ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 फैक्टर्स है जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये पैटर्न अच्छे से चल जाए ना, ये फैक्टर्स अगर साथ चलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम। देखो एक वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है, ये वाइकेरियस लर्निंग का ही पार्ट है ये सभी, कि वाइकेरियस लर्निंग मीन्स जो वाइकेरियस, पहले तो ये समझ लो वाइकेरियस होता क्या है। वाइकेरियस मीन्स वेरियस, इनडायरेक्ट, ओके, जो इनडायरेक्ट होता है वो वाइकेरियस को आप समझना चाहो तो आप इनडायरेक्ट भी समझ सकते हो, ओके, या फिर इसको आप वेरियस भी बोल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछा जाता है, इसलिए सोचा थोड़ा सा डिस्कस हो ही जाए, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, वो रीइंफोर्समेंट जो आपको नहीं मिल रही है लेकिन आपके सामने वाले इंसान को मिल रही है या फिर किसी और को मिल रही है और आप उनको देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी, है ना। सेम वे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्चे को क्लास में शाबाशी मिल रही है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, उसका अच्छा रिजल्ट आया है, तो क्लास के सभी बच्चों, मतलब क्लास में सबसे फ्रंट में खड़ा करके टीचर उसको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। तो वो रीइंफोर्समेंट सिर्फ उसके लिए नहीं है और क्लास के सभी बच्चों के लिए है जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं। देखो कोई और भी बच्चे ऐसा सोचेगा ना कि आई विल स्टडी इन एडवांस जस्ट लाइक हिम, कि मैं भी इसकी तरह से अच्छे से मेहनत करूंगा या करूंगी ताकि मुझे भी अच्छे से अच्छी पोजीशन मिले, मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिले। ओके। तो ये रीइंफोर्समेंट उनको नहीं मिल रही, किसी और को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर रही है। ये होती है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, जब व्यक्ति देखता है कि उसे खास व्यवहार के लिए उस खास तरह का पुरस्कार मिला है, तो वह व्यवहार को दोहराता है। ओके। ये होता है रीइंफोर्समेंट। अब समझ लेते हैं कि व्हाट इज वाइकेरियस पनिशमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल, क्लास में जब एक बच्चे को डांट लगती है तो क्लास में सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, होता है ना। क्लास में टीचर एक बच्चे को अगर डांट देना या पनिश कर दे तो बाकी सभी बच्चों पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये क्या है, ये है वाइकेरियस पनिशमेंट। इससे भी तो कुछ सीख रहे हैं ना, लर्निंग हो रही है,
समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसे करेंगे तो पनिश मिलेगा, और इस तरह से अगर हम क्लास में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सेम लाइक उस इंसान की तरह बनना चाहेंगे, उस बच्चे की तरह हम अगर बनना चाहेंगे, तो हमें भी इस तरह से मेहनत करनी, तो हमें भी रीइंफोर्समेंट मिलेगा। मीन्स बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं लर्निंग के, ओके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू एंड मॉडलिंग के थ्रू। वाइकेरियस लर्निंग मीन्स अप्रत्यक्ष अधिगम, इनडायरेक्ट फॉर्म में लर्निंग हो रही है। कोई आपको इंडिविजुअली आके समझा नहीं रहा है, आपको कोई डांट नहीं रहा है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, लेकिन आप दूसरों को मिलता हुआ देख रहे हो, चाहे पनिशमेंट हो चाहे रिवॉर्ड हो, आपकी लर्निंग हो रही है। ओके, चलो, आई थिंक आपको आज का सेशन पसंद, आई होप कि पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत की है सेशन बनाने के लिए, टॉपिक तैयार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये जो सेल्फ एफिकेसी है, मैंने पहले ही कहा था अभी कि सेल्फ एफिकेसी से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखो, इसको समझना जरूरी है कि सेल्फ एफिकेसी होता क्या है। ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। सेल्फ एफिकेसी किसी दी हुई परिस्थिति में कितने प्रभावशाली हो सकते हो ये बताती है। रिफर्स टू द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, आपके खुद में कितनी क्षमता है, सेल्फ पे डिपेंड करता है। सेल्फ एफिकेसी मीन्स खुद में कितनी एबिलिटीज हैं, ओके, कॉम्पिटेंसीज है, ये सब कुछ दिखाता है, दर्शाता है। एंड डिटरमाइंस हाउ यू थिंक एंड फील अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में आप किस तरह से सोचते हो। ओके, आई कैन डू इट वाला कंसेप्ट आ जाता है इसमें कि यस आई कैन डू। ओके, तो देखो सेल्फ एफिकेसी के बहुत से 4 सोर्सेज है, ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन आप ये समझ लो थोड़ा। एक तो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस तरह से आपने परफॉर्म किया था प्रीवियस सक्सेस और फेलियर के ऊपर देखकर। ओके, सक्सेस एंड फेलियर एक्सपीरियंसेस, कुछ मिलता जुलता टास्क मिल गया तो आप थोड़ा मैच कर लेते हो कि पहले मेरे को इस तरह से किया था तो मुझे सक्सेस मिली थी, कुछ इतनी गलतियां हो गई थी तो फेलियर मिला था, ये सब कुछ इसमें आ जाता है परफॉर्मेंस एक्सपीरियंसेस में। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, के ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिमिलर मॉडल्स इन सिमिलर सिचुएशन, ऑब्जर्व करके। फिर आता है इमोशनल एरोजल, दैट एरोजल कैन बी इंटरप्रेटेड एज एंथुसियाज्म और एंजाइटी। खुद के जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इमोशनल एरोजल होना मीन्स आप किस तरह से आप अंदर से स्ट्रांग हैं। ओके, एंथुसियाज्म है कोई टास्क करने के लिए, या फिर आप में एंजाइटी है, वो आ जाता है। वर्बल परसुएशन भी होता है, जैसे एनकरेजिंग और डिस्करेजिंग मैसेज फ्रॉम अदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टॉपिक में तो आपको, कुछ टास्क में आपको एनकरेज कर देते हैं, कुछ होते हैं जो डिस्करेज कर देते हैं, तो ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ एफिकेसी पे। ओके, 2 टाइप्स की सेल्फ एफिकेसी मानी जाती है, दैट इज फर्स्ट वन इज हाई सेल्फ एफिकेसी एंड नेक्स्ट वन सेकंड है जो लो एफिकेसी। हाई में आप खुद समझ जाएंगे कि बिलीव कैन डील इफेक्टिवली विद लाइफ इवेंट्स, कॉन्फिडेंट इन एबिलिटीज, एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट आ जाता है। एक्सपेक्ट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इफेक्टिवली, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको ओवरकम कर जाएंगे आसानी से। लो सेल्फ एफिकेसी में होता है फील अनेबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर लाइफ। बहुत से ऐसे टर्म होते हैं जहां पर बोलते हैं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये बस वही टर्म आ जाती है इसमें लो एफिकेसी में, लो सेल्फ एफिकेसी में। हाई एबिलिटी में, हाई सेल्फ एबिलिटी में, हाई सेल्फ एफिकेसी में आता है कि यस आई कैन डू इट, पूरी तरह से स्ट्रांग होते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उन सभी को ओवरकम कर जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम ये एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं और इसको क्लासरूम में किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ताकि बच्चों पे अच्छा इन्फ्लुएंस पड़े, अच्छा सीखे वो। ओके, टीचर इज अ मॉडल फॉर स्टूडेंट, बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट रोल मॉडल होता है टीचर। ओके, तो इन हिज और हर क्लासरूम शी और ही हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर। इन दिस केस टीचर शुड बी गुड मॉडल, मतलब टीचर को खुद इस तरह से प्रेजेंट करना है खुद को, ताकि बच्चों में जो एटीट्यूड, बिलीव्स और बिहेवियर है वो उनका बहुत ही ज्यादा सही हो। कहीं ना कहीं टीचर से ही इंटरैक्ट होके बच्चे सीखते हैं, जिस तरह से टीचर का बिहेवियर होगा वैसा ही बच्चे का बनेगा। ओके, तो टीचर का बिहेवियर, टीचर शुड बी गुड मॉडल होना चाहिए।
नेक्स्ट सेकंड वन ये कह रहा है कि टीचर शुड नॉट फॉरगेट टू कॉम्प्लीमेंट रिमार्क्स सच एज वेल डन, एक्सीलेंट, गुड बॉय, गुड गर्ल, कीप इट अप एज अ वे ऑफ एनकरेजिंग अदर स्टूडेंट्स टू इमिटेट अ गुड। टीचर को ये ध्यान रखना है, टीचर को भूलना नहीं है कभी भी, हमेशा बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स देने चाहिए, ताकि कुछ अच्छा किया है तो वेल डन, एक्सीलेंट, गुड गर्ल, गुड बॉय, ये सब कुछ बोलते रहना चाहिए, ताकि और बच्चों को भी रीइंफोर्समेंट मिलता रहे। ओके। टीचर एंड पेरेंट्स शुड डिस्करेज देयर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन फ्रॉम वॉचिंग वायलेंट फिल्म्स और कीपिंग फ्रेंड्स ऑफ डाउटफुल कैरेक्टर। मीन टीचर और पेरेंट्स का ये बोलते हैं ना, ये टीचर और पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा डिस्करेज करना चाहिए, नकारना चाहिए उन बच्चों को, ताकि मतलब उन बच्चों से दूर रहो जो डाउटफुल कैरेक्टर है, और उन मूवीज से दूर रहो जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया है, वायलेंट एक्ट दिखाए गए हैं, उन सारी मूवीज से बच्चों को दूर रखना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एंड आई होप कि आपको बेंडुरा की ये थ्योरी समझ में आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चाइल्ड रीड्स अबाउट द सुपर हीरोज इन अ कॉमिक बुक। एक कॉमिक बुक है, उसमें सुपर हीरोज के बारे में पढ़ रहा है और ट्राई कर रहा है कि उसी तरह से इमिटेट करूं। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन इज कॉल्ड, कैसा होगा ये इमिटेशन? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट्स अ सोशल लर्निंग, है ना, सामाजिक शिक्षण है ना ये। ऑब्जर्व किया, इमिटेट किया, और रोल मॉडल है उनका सुपर हीरो कॉमिक बुक में। नेक्स्ट वन, which out of the following is one of the process in the social observational learning theory by Bandura? देखो ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, इनमें से कौन सा है जो एल्बर्ट बेंडुरा की थ्योरी का पार्ट है, मतलब प्रोसेस है? रिटेंशन, रिफ्लेक्शन, रिपीटेशन, रिकैप्चुलेशन। तो देखो रिटेंशन सबसे फर्स्ट, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन, थियरी ऑफ सोशल लर्निंग इज एम्फसाइजेज ऑन डैश फैक्टर। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, नेचर एंड नर्चर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी में नेचर तो कहा गया है हेरिडिटी को। ओके, नेचर कहा गया है हेरिडिटी को, और जो नर्चर है ना, वो किससे रिलेटेड है? नर्चर पालन पोषण किससे? ये होता है एनवायरमेंट से। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? एनवायरमेंट से सीखेगा ना। ये थ्योरी का नाम ही सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो कैसे सीखेगा? एनवायरमेंट से सीखेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय बेंडुरा फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग? कौन सा टर्म यूज किया गया है? बेंडुरा ने कौन सा टर्म यूज किया है इन द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग? कौन सा टर्म? मीन्स इनका अदर नेम पूछा है, मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था कि इस थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सेल्फ एफिकेसी नहीं, कंडीशनिंग नहीं, रीइंफोर्समेंट नहीं। आंसर कौन सा होगा? आंसर विल बी मॉडलिंग थ्योरी। बोबोडॉल थ्योरी भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है, बहुत पूछते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट वन, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर बताया गया है, तो कौन सा वाला बिहेवियर बताया है? मीन्स अच्छा है, बुरा है, कौन सा? गुस्से वाला ना, एग्रेसिवनेस, गुस्से वाला दिखाया है। आक्रामकता, गुस्से वाला बिहेवियर दिखाया है इसमें बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में। बोबोडॉल को पीट रहे हैं ना, कोई मार रहा है, कोई किक कर रहा है, कुछ ऐसे पंच कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये क्या है? एग्रेसिवनेस है, गुस्से वाला बिहेवियर दिखाया है। नेक्स्ट वन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? अब देखो नॉट पूछ लिया, पहले क्वेश्चन में पार्ट पूछा था कौन सा प्रोसेस का पार्ट है, अब पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है। देखो रिटेंशन तो है, अटेंशन भी है। पहले तो आप खुद याद करो कौन से 4 प्रोसेस थे, कौन से थे? पहला था अटेंशन, फिर आ जाता है रिटेंशन, ओके, फिर आ जाता है प्रोडक्शन कह दो या रिप्रोडक्शन कह दो, वन एंड द सेम, रिप्रोडक्शन, एंड देन reinforcement।
रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, मोटिवेशन भी कहते हैं। ओके, काफी जगह पे नाम चेंज मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा नहीं है, अब देखो इस क्वेश्चन में तो नॉट पूछ लिया इन्होंने, तो कौन सा नहीं है, ये डिफेंस ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑप्शन सी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो होती है टू लर्न अ न्यू बिहेवियर पैटर्न बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ समवन एल्स। किसी और की परफॉर्मेंस देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, ठीक है, और आपका कोई रोल मॉडल है, ठीक है, मॉडलिंग प्रोसेस चल रहा है, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने पढ़ा एल्बर्ट बेंडुरा की लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड आगे और भी थ्योरीज मैं डिस्कस करूंगी डिटेल में, थियरी प्लस क्वेश्चंस भी साथ में ही होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आज का सेशन पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ थम्स अप दे दो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो भी टीचिंग एग्जाम्स कर रहे हैं, की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में बेनिफिशियल है ये वाला सेशन, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल को फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक और लर्निंग थ्योरी डिस्कस करूंगी, बहुत सारी है लर्निंग थ्योरीज, उन सभी को डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।